नमस्कार, मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य। इस साल का आखिरी जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये 29 अक्टूबर 2023 की रात को 1:06 पर शुरू होगा और रात को ये 2:02 पर ख़त्म होगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पूर्व जो आरंभ हो जाता है और इस सूतक काल के दौरान जो मंदिर हैं उनमें प्रवेश बंद हो जाता है, पूजा पाठ जो है वो बंद हो जाती है। और इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जो गर्भवती स्त्री हैं उनके लिए जो विशेष बात होती है कि वो स्त्री जो हैं वो नुकीली चीज़ जैसे सुई है और चाकू है या कैंची है या ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें। और विशेष रूप से इन चीज़ों के लिए इसलिए निषेध किया जाता है कि उनके गर्भ अवस्था में पल रहे शिशु के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। और बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के अंदर सूतक काल के दौरान जो है हमारा भोजन का निर्माण करना जो है वो निषेध है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और गर्भवती स्त्री के लिए ये निषेध नहीं है, वो कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान जो है विशेष रूप से हमारी बात आती है कि इसकी जो मान्यता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अहम बात रहती है। और विशेषता ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये शरद पूर्णिमा पर लग रहा है। और शरद पूर्णिमा पर जो विशेष रूप से जो खीर का निर्माण होता है और चंद्रमा की चांदनी के अंदर खीर रखने का जो सिद्धांत है वो अब की बार ग्रहण काल होने की वजह से वो रात को ग्रहण का मोक्ष होने के बाद स्नान करने के बाद खीर का निर्माण करके फिर उसको चंद्रमा की चांदनी में रखने का सिद्धांत है। अगर हम उसको खीर को पहले निर्माण करेंगे तो वो सूतक जो है उसको लगेगा, लेकिन विशेष रूप से जो हमारे घर के अंदर जो हमारी सामग्री है उसके अंदर हम कुशा रख सकते हैं, तुलसी का दल रख सकते हैं। तो इस तुलसी को दल को रखने से हमारा जो है वो दूषित नहीं होता। और विशेष रूप से 28 अक्टूबर को जो हमारा शनिवार देर रात जो ये ग्रहण जो है वो लगने वाला है, इसका सूतक जो है ये 28 तारीख की शाम को 4 बजे इसका सूतक लगेगा। तो सूतक का जो है ये ध्यान रखना है। और विशेष रूप से इसमें ग्रहण के अंदर जो है हमारे को अपनी गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव चालीसा का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र का जाप करना चाहिए। और विशेष रूप से हमारे को शिव पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, ऐसे धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण जो है वो हमारे को करना चाहिए। और सबसे अत्यधिक उत्तम है इसमें ओम नमो शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। और ग्रहण के मोक्ष होने के बाद विशेष रूप से हमारे को दान जो है वो अवश्य करना चाहिए। और दान के अंदर विशेष रूप से अनाज, वस्त्र, फल जो है इनका दान अत्यधिक जो है वो लाभदायक रहता है। और मोक्ष के बाद जो हम ग्रहण के मोक्ष के बाद जब हम अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव आरंभ करते हैं वो हमारे को सबसे पहले अपने पूजन स्थान से आरंभ करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। तदुपरांत हमारे को धूप दीप दे के और अपने नित्य कर्म आरंभ करने चाहिए।